ठीक है, ऑड एंड इवन फंक्शंस, ऑड एंड इवन, ठीक है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, जैसे माइनस ए टू ए वाला, देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ना बेसिकली ध्यान रखना कि सबसे पहले क्वेश्चन देके पता करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देकर नहीं पता करोगे तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन देख के तुरंत सोचना है कि कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा। अगर तुम तुरंत नहीं सोच पाए तो इसमें फिर क्या है ना, काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको हम कल क्या बोले थे कि जो जैसे 0 टू ए रहेगा, ठीक है, या a टू b रहेगा, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना, लास्ट क्लास में पढ़े थे ये वाला। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या करोगे, जैसे 0 टू a है मान लो, तो एफ ए माइनस एक्स वाला सिचुएशन देखेंगे हम लोग, और एफ एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल ही होता है ये, है ना, 0 टू ए, ये वाला पढ़े थे हम लोग। ए टू बी रहेगा तो भी ये देखना है। उसी तरह से अगर मान लो यहां पर अगर माइनस ए टू ए रहा, क्या रहा, माइनस ए टू ए, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि माइनस ए टू ए का मतलब ये है कि इसमें हमें ऑड इवन वाला कंसेप्ट के ऊपर जाएगा। ये 99% चांस है, 1% चांस ये भी है कि माइनस ए टू ए रहेगा, उसके अंदर भी हो सकता है शिफ्टिंग वगैरह लग जाए। जैसे कल एक क्वेश्चन किए थे लास्ट में, उसमें माइनस ए टू ए ही था, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन जो बना था वो शिफ्टिंग से बना था। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये समझ लो इसके लिए कि ऑड इवन फंक्शंस का कंसेप्ट क्या है। तो देखो माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू अगर डी एक्स दे रखा आपको और बोला जाएगा इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो इसका जो कंसेप्ट है वो ये होता है कि अगर आपका फंक्शन ऑड है, एफ एक्स क्या है, ऑड है, एफ एक्स इज ऑड, अगर ये फंक्शन ऑड है तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0। लेकिन अगर ये फंक्शन इवन है ना, एफ एक्स इज इवन, अगर एफ एक्स क्या है, इवन है, तो यहां पर ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां पर ये बात समझो कि जैसे ऑड का मतलब क्या हुआ, ऑड का मतलब ये हुआ कि f माइनस एक्स, अगर किसी फंक्शन में f माइनस एक्स करते हो और माइनस एफ एक्स मिल जाए तो ये फंक्शन क्या है, ऑड है। लेकिन अगर तुम f माइनस एक्स करते हो और ये फंक्शन एफ एक्स के ही इक्वल हो जाए तो ये फंक्शन क्या है, इवन है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अगर कोई फंक्शन लेते हो, जैसे यहां पर हम लोग लिए एफ एक्स इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल साइन एक्स, ठीक है। तो ऑड इवन को पहचानना आसान है। अब यहाँ पे क्या करो, ये तो डायरेक्टली पता कर लोगे, या तो f माइनस एक्स कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, और वैल्यू क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ एक्स, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया। हालांकि ये तो बेसिक कंसेप्ट है, तो सीधे सीधे याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखिए आपको सिंपली याद रखना है कि अगर अलजेब्रिक कोई फंक्शन है उसका पावर ऑड है तो सीधा ऑड फंक्शन हो गया, अगर पावर इवन है तो सीधा सीधा इवन फंक्शन हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन जैसे ट्रिगो फंक्शन है, ट्रिगो में क्या होगा कि अगर पावर इवन है ना, कैसे, जैसे साइन है, कॉस है, टैन है, कोई भी है, अगर पावर इवन है तो इसका मतलब सभी फंक्शन क्या हो जाएंगे, आपको इवन हो जाएगा। जैसे मॉड लगा हुआ है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो साइन और टैन है, साइन और टैन फंक्शन के पावर में ऑड है, तो उस सिचुएशन में वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑड कहलाएगा। जैसे कॉस है तो कॉस फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज इवन होगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, इसलिए कॉस फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज इवन, चाहे उसमें मॉड लगा रहे ना लगा रहे, उसका पावर इवन रहे या ऑड रहे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो साइन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, साइन एक्स जो है इन जनरल क्या होता है, ऑड होता है। कब ऑड होगा, जब इसका पावर क्या हो जाए, साइन और टैन दोनों की बात करें हम लोग, इसका पावर अगर ऑड है, पावर ऑड है तो ये फंक्शन भी क्या होगा, ऑड होगा। पावर ऑड है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें मॉड लग गया, जैसे मॉड टैन एक्स हो गया, मॉड साइन एक्स हो गया, इस सिचुएशन में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका इवन हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि इसका पावर इवन हो जाए, टैन स्क्वायर एक्स हो गया, है ना, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब एक जो आपको ध्यान रखना है, cos x की अगर बात करोगे तो cos x के लिए ध्यान रखना ऑलवेज इवन, cos x क्या होगा, ऑलवेज इवन होगा। तो आप इसको, ये सब बेसिक फैक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको बहुत ज्यादा ये समझने की जरूरत है, ये आप आसानी से कर सकते हो, है ना। बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसके लिए आप जनरलाइज याद रखो, f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा आपका, ऑड, और f माइनस एक्स अगर एफ एक्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा, इवन। इतनी बात ध्यान रखना है आपको। तो ये तो बहुत आसानी से आप ये कर लोगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर कि जैसे माइनस ए टू एफ एक्स इंटू डी एक्स के 0 होता है जब एफ एक्स ऑड हो, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है जब एफ एक्स इवन हो। ये कैसे होता है ये बात आप लोग समझना है, ठीक है। ये जो है वैल्यू हम लोग कैसे 0 लिख सकते हैं, क्यों 2 टाइम्स ऑफ 0 टू एफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, तो इसको तुम ग्राफ से थोड़ा समझ लो ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए कि ऐसा कैसे होता है। क्योंकि देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया, एरिया एक तरह से, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो बाउंड्री रीजन है। तो अगर हम लोग यहाँ पर
माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखते हैं, तो आपको हम बताए थे अगर इसको हम ब्रेक करना चाहे तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं माइनस ए टू जीरो, और फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, जीरो टू ए लिख सकते हैं, और ये हो गया एफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये भी क्या हो गया आपका एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब इसमें करो क्या कि हम आपको क्या बोले कि माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स जो है जीरो कब होता है, जब फंक्शन क्या हो, ऑड फंक्शन हो। तो आपको हम बताए थे कि अगर कोई फंक्शन ऑड है तो ऑड को दो तरह से देख सकते हो। ऑड फंक्शन का दो कंसेप्ट याद रखना है आपको हमेशा। ऑड फंक्शन का दो कंसेप्ट क्या है, पहला हो गया कि f माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर है तो ऑड फंक्शन है। दूसरा बात जो ध्यान रखना वो ये है कि अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग देखोगे तो ग्राफ जो होगा सिमेट्रिक अबाउट क्या होना चाहिए, ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट क्या होना चाहिए, ओरिजिन के सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर कोई ग्राफ ओरिजिन के सिमेट्रिक है तब भी वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑड कहलाएगा। जैसे अब एग्जांपल के लिए मान लो हम लोग कोई ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ये देखो ये ग्राफ हमारा, अब ये रीजन जो बॉन्ड कर रहा है, लेटेस्ट अज्यूम यहां पर ये रीजन को बॉन्ड कर लिया, ये मान लो माइनस ए है, ये जीरो है, और ये कितना है जीरो, ये क्या हो गया आपका ए हो गया। ठीक है, अब देखो ये जितना रीजन इधर बॉन्ड कर रहा है उतना ही रीजन ये भी बॉन्ड कर रहा है कि नहीं। तो अगर माइनस ए से जीरो में जो रीजन है वही रीजन क्या है, जीरो से ए में है, लेकिन ये जो वैल्यू है क्या है, निगेटिव में, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में। इसका मतलब अगर तुमको नेट एरिया बोले पूछा जाए तो वैल्यू क्या होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये जितना नेगेटिव में उतना ही पॉजिटिव में, और ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। क्यों है ऑड फंक्शन, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है। और इसका ग्राफ अगर जानते होगे तो किसका ग्राफ है, एक्स क्यूब का, है ना, किसका ग्राफ है, एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है ये। तो सिंपली यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम लोग आंसर क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। तो बिना सॉल्व किए हम लोग डायरेक्टली क्या बोल देते हैं कि माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स अगर रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इफ एफ एक्स इज ऑड। आ समझ में, क्योंकि ये वैल्यू क्या देगा आपको, नेगेटिव, ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव, और टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ आ रहा है। अब अगर यही चीज तुमको इवन के लिए देखना होगा तो क्या होगा, हम आपको क्या बोले कि अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स में अगर एफ एक्स इवन है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके लिए तुम्हें सिंपली ध्यान रखना है कि इवन के लिए क्या ध्यान रखना है आपको, इवन के लिए ध्यान रखना है कि जैसे f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होगा, ये एक कंसेप्ट हो गया जो तुम फंक्शन से याद रख सकते हो। दूसरा कंसेप्ट ग्राफ से याद रखो, क्योंकि ग्राफ भी जरूरी है। ठीक है, ग्राफ का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो बताओ ग्राफ का कंसेप्ट क्या है कि आपका जो फंक्शन है क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक अबाउट, पढ़े हो ना तुम लोग, सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा तो आपका ग्राफ क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। अरे ये बात तो पढ़े हो, कई बार पढ़े हो, है ना। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि जैसे हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लो, सिंपल। एक्स स्क्वायर ग्राफ आपको पता ही है ना, एक्स स्क्वायर ग्राफ क्या होता है, ये होता है। अगर मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये मान लो माइनस ए है और ये जीरो है, और यहाँ पर क्या है, ए है। अब ये रीजन को बॉन्ड करते हैं, ठीक है, रीजन को बॉन्ड कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, जितना एरिया ये है उतना एरिया ये भी है। तो अगर तुमको निकालने के लिए बोले तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, माइनस ए से जीरो में सॉल्व कर लो, जीरो से ए में सॉल्व कर लो, आंसर निकाल दो एरिया में, या नहीं तो इतना एरिया निकाल उसका डबल कर दो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखते हैं। ये जो लिखते हैं इसको टू टाइम्स ऑफ जीरो टू एफ एक्स इंटू डी एक्स इसी वजह से लिखते हैं। ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, ये आप खुद भी देख सकते हो। जब एरिया निकालना तो सब लोग जानते ही हो, एरिया इसी तरह से निकलता है, तो इजिली आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। अरे बस समझ में। तो ये दोनों कंसेप्ट ध्यान रखना है। ये कंसेप्ट क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि जेई में ऐसा भी हो सकता है कि आपको फंक्शन को शिफ्ट कर दे, मतलब सिचुएशन ऐसा भी क्रिएट कर सकता है जो हम आगे बताएंगे आपको, कि यहां पर जो हम लोग पढ़ते हैं माइनस ए टू एफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पर हम लोग एफ माइनस एक्स एफ एक्स लेते हैं तो इवन फंक्शन हो जाता है, और टू टाइम्स जीरो टू एफ एक्स इंटू डी एक्स ले सकते हैं। ये कब है, जब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग देख रहे हैं सारा चीज, ठीक है, यानी जीरो जीरो हमारा ऑरिजिन है। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को शिफ्ट कर दे आगे, जैसे ए कॉमा जीरो पर लेके चले जाए, या जीरो कॉमा यहाँ पर माइनस ए कॉमा जीरो पर लेके आ जाए, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, यानी कुछ क्वेश्चंस थोड़ा टिपिकल पूछा तो वहां पर आपको आ जाएगा। हालांकि वो भी प्रॉपर्टीज है जो हम बताएंगे आपको इसके बाद, लेकिन पहले आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है बात। तो मतलब ये जानने के लिए हम इसलिए आपको ये बताएं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों लिखते हैं। अब आपको क्या होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा कि हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो समझ जाओगे ये ऐसा क्यों किया गया है। अब यहां पर एक कंसेप्ट और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, क्योंकि देखो एक फंक्शन आपको देगा नहीं क्वेश्चन में,
ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन देगा बोलेगा इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो करता क्या है कि आपको एक फंक्शन ऑड दे देगा, फंक्शन इवन दे देगा। कई बार ऐसा भी होगा कि डायरेक्टली पता भी नहीं चलेगा कि ऑड है कि इवन है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑड है कि इवन है, ठीक है। देन जाकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इसके लिए आपको, हालांकि वो तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई फंक्शन ऑड है तो ऑड इंटू ऑड क्या होता है, आपको ये बेसिक, बहुत बेसिक फैक्ट है लेकिन पता होना चाहिए। तो ऑड इंटू ऑड तो आप कैसे पता करोगे? यहां पर गलती से भी डिजिट से मत देखना, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं डिजिट से देखते हैं, जैसे 3 into 5 कर दिया, 3 into 5 15 हो गया, उनको लगता है फिर से ऑड हो गया। पर हम लोग डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो फंक्शन लेके चेक करो। तो जैसे ऑड है तो एक्स क्यूब ले लो, फिर एक एक्स के पावर 5 ले लो, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स के पावर 5 क्या होगा? एक्स के पावर 8 होगा। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऑड इंटू ऑड क्या होगा? इवन होगा। समझ पा रहे बात? यानी यहां पर आपको क्या करना है, जैसे एक्स क्यूब इंटू एक्स के पावर 5 लोगे तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। ये फंक्शन क्या बन गया? इवन फंक्शन बन गया। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अरे समझ में? इसी तरह से अगर ऑड इंटू इवन है, मान लो ऑड इंटू इवन है, तो ऑड इंटू इवन क्या हो जाएगा? आपको सिंपली, अगर ना पता चले, कभी कंफ्यूजन हो तो आप सिंपली चेक कर लेना, ठीक है। तो मान लो अगर एक्स क्यूब लेते और यहां पर एक्स से पावर 4 ले लेते तो क्या हो जाता? 7 हो जाता। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, ठीक है। इवन इंटू ऑड भी क्या हो जाएगा? ऑड ही हो जाएगा। और इसी तरह से फिर इवन इंटू इवन जो होगा तो क्या हो जाएगा आपका? इवन ही हो जाएगा। और ये सेम सिचुएशन डिवाइड में भी चलेगा, अगर डिवाइड में भी रहा फंक्शन तो भी चलेगा। क्लियर है बात? तो इसका आपको बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो बोर्ड में तो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछता है, सीधा सीधा क्वेश्चन दे देगा और आपको बोलेगा सॉल्व करो। जैसे एग्जांपल के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लो दीजिए -π/2 से π/2, और यहां पर लिख दिया sin पावर 7x, है ना, इंटू कॉस पावर 4x इंटू dx, ठीक है। क्वेश्चन देखने से लगेगा डेंजर है, ये कैसे बनेगा, लेकिन यहां पर सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा? 0। इसका आंसर 0 होगा। कैसे? ये इवन फंक्शन, ये क्या ऑड है, ऑड इंटू इवन क्या होता है? ऑड होता है। आंसर क्या हो जाएगा? 0। लेकिन कंडीशन अप्लाइड, क्या कंडीशन रहेगा? कि -a से a होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको कभी भी, चाहे आप जेई में बैठो चाहे बोर्ड में, दोनों सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर -a to a दिया है तो आपका अप्रोच जो होगा वो पहला अप्रोच ऑड इवन वाला ही कंसेप्ट की तरफ जाएगा। और अगर यहां पे ये फेल कर जाता है कभी आपका, अगर ना बने, देन आपको कोई और कंसेप्ट लगाना है, लेकिन इसी से बनेगा, ये बात ध्यान रखना है। अरे बस समझ में? तो यहां पर हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज समझ में आ गया, तो इसको पहले एक बार नोट कर लो। हो गया? क्या बोले बाबू? इवन फंक्शन होगा, पावर इवन रहेगा तो इवन हो जाएगा। ठीक है, खड़ा दे। लिख लिए ना सभी लोग? बोलो, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखो बना के। तो बेसिक क्वेश्चन में जो आपको सिंपली सॉल्व करना है, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको, फॉर एग्जांपल -2 से 2, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स बाय e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स।
देखो सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ ये पता करना है कि ऑड इवन है कि नहीं। ठीक है, तो ऑड के लिए क्या देखना है आपको कि f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल होना चाहिए, और इवन के लिए क्या देखना है आपको f माइनस एक्स एफ एक्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समटाइम ऐसा होगा कि क्वेश्चंस डायरेक्टली देख के पता नहीं चलेगा कि यहां पर ऑड है कि इवन है। चलो देखो, जिन लोग से नहीं बन रहा है देखो, जिन लोग से बन रहा है बनाओ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे आप, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स है, तो पहले आप पता करो ये फंक्शन जो है ना ऑड है कि इवन है। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या ले लो आप, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। नाउ x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ e टू द पावर x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ये होगा e की पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर x। नाउ ऊपर न्यूमरेटर में से क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो, है ना, तो माइनस कॉमन ले लो, तो कितना मिलेगा आपको e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हो आप e टू द माइनस एक्स प्लस e टू द पावर x। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये किसके इक्वल है, माइनस एफ एक्स के इक्वल है, नहीं है, और माइनस एफ एक्स इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया। अगर फंक्शन ये ऑड है तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो माइनस टू से टू है ना, e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू dx, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो मतलब आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है, बना आपसे, नोट कर लो। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको इस तरह से दे रखा होगा। ठीक है, खास करके स्टेट वाला इंजीनियरिंग वगैरह जो पूछता है उसमें तो इस तरह क्वेश्चन दे भी देता है। ठीक है, जेई में मतलब दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, हालांकि क्वेश्चंस आजकल कुछ कुछ क्वेश्चन इजी भी हो सकता है, लेकिन स्टेट इंजीनियरिंग में तो दे देता है आपको, क्योंकि उसमें फास्ट सॉल्व करना रहता है, और किसी बच्चे को टाइटली स्ट्राइक कर गया तो आंसर सीधा टिक कर देगा। वैसे भी इसमें देखना है, अगर ऑप्शन जीरो रहे, ठीक है, तो अगर आपको मान लो एकदम स्पीड में अगर लगाना है, आंसर लगा ही देना है, मतलब आप नहीं चाहते हो छोड़ना, तो जीरो की तरफ ही जाना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा चांसेस है कि आंसर जीरो हो जाएगा, ऑड फंक्शन के केस में दिया रहता है, क्योंकि अगर इवन हुआ तो प्रॉपर इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। हो गया ना, समझ आ गया ना। क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू में जो है, क्वेश्चन टू पता चल रहा है आप लोग को, क्वेश्चन टू में जो है ऑड इवन पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल है, इसमें तो ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। एक्स के पावर ऑड है तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, ऑड हो गया, और 10 के पावर 4 है तो ये क्या हो गया, इवन हो गया, तो ये तो डायरेक्टली आ जाएगा, ऑड इंटू इवन ऑड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं होगा। क्लियर है बात। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाया आप लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको आसानी है, ये भी क्वेश्चन थर्ड नंबर में क्या है, यहां पर देखो 10 के पावर 5 है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया, साइन पावर इवन है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा ना, और ऑड इंटू इवन क्या होगा, ऑड, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये बनाया आप लोग, क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। ठीक है, ये डायरेक्टली देखने से नहीं लगेगा आपको। ठीक है, इसमें जो है ना बहुत सारे बच्चे जो है ना यहाँ पर गलती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको लॉग के केस में क्या करना है, मतलब सॉल्व करके देखना है कि ऑड है कि इवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप एफ एक्स ले लो, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर भी क्या करो, आप एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो माइनस एक्स से, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर log ऑफ m बाई एन लिखा हुआ है तो इसको अगर चेंज करोगे तो माइनस ऑफ log n बाई एन हो जाएगा, है ना। ये कंसेप्ट तो जानते ही सभी लोग कि अगर रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस n बाहर आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसका मतलब f माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया। फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, ऑड।
तो ऑड मतलब क्या हो गया 0। तो देखिए इसमें जो दो क्वेश्चन था जो आपको डायरेक्टली आप देख सकते आंसर बता सकते थे, दो क्वेश्चन ऐसा इसमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करने वाला क्वेश्चन आपको किसी भी लेवल पर जा सकता है। ठीक है, समझाना बात। और एक और बात ध्यान रखना, क्योंकि जब फंक्शन आप लोग सब लोग पढ़े हो, तो फंक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फंक्शन ऑड या इवन होता है। ऐसा भी हो सकता है नाइदर इवन नॉर ऑड भी होता है। तो आप ये टेकिंग फॉर ग्रांटेड मत ले लेना कि ऑड नहीं है तो इवन ही होगा, या इवन है तो ऑड ही होगा। इस सिचुएशन में आप फिर ट्रैप हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना कि अगर f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल हुआ तो ऑड, अगर f माइनस एक्स एफ एक्स इक्वल हुआ तो इवन। लेकिन f माइनस एक्स ना तो एफ एक्स के बराबर है ना माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो समझ जाना कि ये नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। कहने मतलब कि तुम माइनस एक्स पुट किए लेकिन तुम इसको एफ एक्स लिख ही नहीं पा रहे हो, है ना, तो उस सिचुएशन में ना तो इवन होगा ना ऑड होगा, मतलब क्वेश्चन सिंपल वे में चलेगा। फिर क्लियर है बात। अभी हम क्वेश्चन लेंगे तो वहां पर आपको देखना है। तो समझ गए बात, यानी आपको माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है, तो आपको जाना है ऑड इवन की तरफ। लेकिन अगर आपको ऐसा रहे कि फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड में चला गया, तो आप ये प्रॉपर्टी से नहीं बनाओगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसको हटा दें, समझ गए ना सभी लोग, कोई दिक्कत? तो जैसे क्वेश्चन है, मान लो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो आपको दे दिया गया माइनस ए टू ए, ठीक है, माइनस ए टू ए है, और यहां पर दे दिया आपको cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, आप एक बार चेक करके देख लेना, ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड में चला जाएगा। ठीक है, कैसे? यहां पर देखो, आप यहां पर अब माइनस ए टू ए तो दे रखा है क्वेश्चन में, है ना, माइनस ए टू ए दे दे, माइनस 1 से 1 दे दे, माइनस 2 से 2 दे दे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें मतलब है कि माइनस ए टू ए के फॉर्म में होना चाहिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, एफ एक्स लेना है, तो cos स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस ए टू द पावर एक्स। ठीक है, एग्जाम के अंदर आप हमेशा ध्यान रखो कि ये क्वेश्चन हम लोग कल किए थे, 2025 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है, एंड उसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना पड़ा था, ये अभी भी वही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा कैसे। देखो cos स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस ए टू द पावर एक्स है, क्योंकि देखो आपको डायरेक्टली नहीं पता चल सकता कि कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, लेकिन आप एक इन जनरलाइज मेथड से जा सकते हो, क्या कि भाई माइनस ए टू ए है और हमने पढ़ रखा है ऑड इवन वाला कंसेप्ट, हम वो लगाएंगे। लेकिन अगर वो फेल कर जाता है तब आप दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ जाओगे, क्योंकि आप अगर मान लो कि ऐसे कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी लगाओगे तो होगा क्या, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। ये बात आप दिमाग में लेके चलना। ठीक है, और आपका सीधा सीधा क्या होगा कि आप टाइम वेस्ट करते चले जाओगे, हर क्वेश्चन में आपका फिर टाइम लग शुरू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये कंसेप्ट लगाएंगे। अब यहां पर f माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, cos स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ ए टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, एक्स से माइनस एक्स रिप्लेस कर दिए, cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, वैसे भी स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये cos स्क्वायर एक्स हो गया। लेकिन इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1 प्लस ये ए टू द पावर माइनस एक्स है, तो 1 बाय ए टू द पावर एक्स लिखोगे, या फिर तुम इसको लिख सकते हो ए टू द पावर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स बाय 1 ए टू द पावर एक्स प्लस 1 हो जाएगा। क्या ये एफ एक्स के बराबर है? नहीं है। क्या ये माइनस एफ एक्स के बराबर है? नहीं है। मतलब ना तो ये एफ एक्स के इक्वल है और ना ही ये माइनस एफ एक्स के इक्वल है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि ये कंसेप्ट से ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। मतलब ये फंक्शन आपको अगर पूछा जाए कैसा फंक्शन है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है, ना तो ये इवन फंक्शन है नहीं ऑड फंक्शन है। अगर इवन होता तब भी बना देते हम लोग, 2 टाइम्स ऑफ 0 2 एफ एक्स इंटू डी एक्स कर देते, लेकिन यहां पर वो भी नहीं है। अब यहां पर आपको सेकंड जो जाना है वो है शिफ्टिंग वाला पर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, कल जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही करेंगे। तो यहां पर आई ये क्या ले लोगे आप, माइनस ए टू ए, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। समझ पा रहे बात। अब यहां पर हम लोग क्या लिए, इसको आई एज्यूम कर लिए, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ हम लोग फिर प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या लगाएंगे पर माइनस ए टू ए, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ माइनस ए प्लस ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, है ना, ये प्रॉपर्टी पढ़े थे ना हम लोग, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस ए, ये क्या मिलेगा माइनस ए, यहां पर प्लस ए माइनस एक्स। अब यहां पर देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस ए टू ए, क्या मिलेगा आपको cos स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1 प्लस ऑफ ए टू द पावर माइनस एक्स। तो इसको फर्दर सॉल्व करो, फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस ए टू ए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ये क्या मिलेगा आपको, यानी ए टू द पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा आपको 1 प्लस ए टू द पावर एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि ए टू द पावर माइनस एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग 1 बाय के पावर एक्स।
इसका एलसीएम लोगे तो ए टू द पावर एक्स ऊपर जाएगा और ये मिल गया ना। इसका इक्वेशन 1 लिया, इसका इक्वेशन 2 ले लो, अभी दोनों को ऐड कर दो, है ना, जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में यही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए टू ए। ना इस दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा आपको, ए टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई ए टू द पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। और ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा, माइनस ए टू ए, और ये हो गया cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप ये फंक्शन इवन हो गया। अब आप चाहो तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हो, यहां पर माइनस ए टू ए जो आ गया, तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 2i इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये आपकी मर्जी है। अगर कोई नहीं भी लगाएगा तो ऐसा नहीं कि उससे क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, लेकिन यहां पर इवन फंक्शन अब हो चुका है, cos स्क्वायर एक्स है, तो समझा ना बात। तो ये 2 कैंसिल हो गया, i इक्वल्स टू, और cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, तो क्या करोगे, यहां पर ब्रेक कर दो, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब यहां पर इसको इंटीग्रेट कर लो, 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x बाई 2, और ये लिमिट पुट कर दो 0 से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 बाई 2, है ना, a प्लस साइन 2a बाई 2, और 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, समझे बात। तो क्या देखे यहां पर आपको, कल ये क्वेश्चन जो 25 वाला हम लोग किए थे वो सेम क्वेश्चन था, उसमें जो अल्फा पूछ रहा था, तो ये उसमें भी आप पहले शिफ्टिंग की तरफ नहीं जा सकते, आपको पहले चेक कर लेना है, क्योंकि आप रैंडमली जाएंगे तो दिक्कत करेगा, ठीक है। जब फंक्शन ना तो इवन हो ना ऑड हो, तो आप समझ जाना कि शिफ्टिंग की तरफ लगाना हमको क्वेश्चंस को, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आया, नोट कर लो। लिख लिया इधर। हो गया, समझ गए सभी लोग। एक क्वेश्चन करके देखो, हटा दे इसको। हम्म? अरे समझ में, देखो क्वेश्चन करो, जैसे आपको दे दिया मान लो माइनस पाई टू पाई 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको देखो तो सॉल्व करें।
बन रहा है। देखो यहाँ पर जो आप लोग बना रहे हो ना, ऐसे मत बनाओ, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर समझा करो, पहले क्वेश्चंस को ना देखा करो कि किस तरह से ऑपरेट करे, क्योंकि आप तो सीधे ऑपरेट कर रहे हो, क्या वो गड़बड़ ना हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो कि जैसे माइनस पाई टू पाई, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो 2x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। ट्राई करना है कि जितना ऑड वगैरह अगर हो गया तो आंसर सीधे 0 हो जाएगा उसका, तो वो आपको ट्राई करना है शुरू में। फिर प्लस इसको आप लिख सकते हो माइनस पाई टू पाई, और ये हो जाएगा 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। समझ पा रहे बात। अब यहाँ पर देखो ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर है तो ये तो इवन हुआ, और एक्स है तो क्या हो गया ऑड, ऑड बाई इवन क्या होता है ऑड, तो ये फंक्शन देखोगे तो ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है, तो ऑड है तो इसका आंसर क्या हो गया 0। तो मतलब हमको सिर्फ इसको ऑपरेट करना है। अब इसको जो ऑपरेट करेंगे तो देखिए माइनस पाई टू पाई, है ना, ध्यान दो 2x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये फंक्शन देखो ये इवन है और ये ऑड है और ये ऑड है, तो ऑड इंटू ऑड क्या होता है, इवन होता है, इवन बाई इवन क्या हो गया, इवन हो गया। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है इसका मतलब ऑपरेट करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आई ले लेंगे, है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग आई ले लेंगे। अब यहां से सॉल्व करोगे तो अगर ये इवन फंक्शन है इसका मतलब आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 तो ऑलरेडी है, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई, और ये हो जाएगा x sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आई बात समझ में, ठीक है, क्योंकि माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स अगर इवन फंक्शन रहेगा तो क्या करेंगे 2 टाइम्स 0 टू ए करेंगे। ये इवन हुआ समझ में आप लोग को, साइन ऑड फंक्शन है, एक्स ऑड फंक्शन है, ऑड इंटू ऑड इवन, नीचे ऑड इवन है, इवन और इवन क्या हो गया, इवन हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है कि जैसे ही आप यहां पर x sin x देख रहे हो और ये इवन फंक्शन है, आपको तुरंत समझना चाहिए कि अब हमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि 0 टू a आ गया है ना, तो आपको क्या बोले हैं कि 0 टू a आ जाए या a टू b आ जाए तो आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की तरफ जाना होगा। तो यहां पर क्या करोगे आप सॉल्व करने के लिए, तो i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, यानी इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब यहां पर i इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो 4, और यहां पे क्या हो जाएगा ये 0 टू पाई, इसको क्या लिखोगे पाई माइनस एक्स इंटू क्या लिखोगे साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx। और यहां से अगर सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 0 टू पाई। नाउ साइन 1t माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, ठीक है, साइन एक्स ही हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव ही होता है। कॉस स्क्वायर है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, वैसे कॉस 1t माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो आप इसको ले लो सेकंड इक्वेशन, नाउ दोनों को ऐड करो, फर्स्ट प्लस सेकंड करो। जब आप फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 4 कॉमन ले लो, यहां पर देखोगे तो ये होगा 0 से पाई, है ना। ध्यान से देखो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो x sin x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या मिलेगा हमें पाई sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ, समझ पा रहे बात। अब आप इसमें क्या कर सकते हो सॉल्व करोगे तो यहाँ पर cos x को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, पहले तो इसको कैंसिल कर लो मान लो, तो i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2 पाई, ये हो जाएगा 0 से पाई, और क्या मिलेगा आपको sin x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करो cos x को t ले लो, cos x को t लोगे, cos का डिफरेंशियल क्या हो गया माइनस sin x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहां से अगर हम लोग sin x इंटू डी एक्स का वैल्यू निकाले तो क्या मिलेगा आपको माइनस डी टी, पुट कर दो तो i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2 पाई, ये हो गया 0 से पाई, है ना, लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय ये क्या मिलेगा आपको 1 प्लस टी स्क्वायर, और डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स टी, हम लोग जानते हैं ना, तो क्या मिलेगा आपको माइनस ऑफ 2 पाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ टी, और ये आपका लिमिट है 0 से पाई, है ना, यहाँ पुट कर दो माइनस ऑफ 2 पाई, ये कितना मिलेगा आपको tan इनवर्स ऑफ टी की वैल्यू कितना cos x, तो tan इनवर्स ऑफ cos x, लिमिट पुट कर दो 0 से पाई, तो क्या मिलेगा आपको माइनस ऑफ 2 पाई। देखो cos x से जब पाई पुट करोगे तो cos पाई की वैल्यू कितना होता है माइनस 1, tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है। tan इनवर्स माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस पाई बाय 4, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आएगा पाई बाय 4, लेकिन ये यहाँ पर माइनस पहले से है, तो यहाँ पर देखो तो माइनस 2 पाई इंटू ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 2 पाई बाय 4 होगा ना,
तो ये टू टू कैंसिल हुआ, पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पाई स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो सभी लोग, तो इसको आप लोग नोट कर लो। कहां पर, यहां पर एक कंसेप्ट लगाएंगे ना हम लोग, इवन वाला। इवन का कंसेप्ट क्या है कि अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स अगर इवन फंक्शन है, तो ये बताया था ना आपको, टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए हो जाएगा, और एक टू पहले से है इसलिए टू टाइम्स। देख लीजिए इधर, हो गया। एक क्वेश्चन करके देखो तुम लोग इसी तरह का, हटा दे इसको। जैसे क्वेश्चन है, मान लो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और ये कॉस स्क्वायर एक्स बाय वन प्लस थ्री पावर एक्स इंटू डी एक्स।
बन गया। ये जो पिछला पिछला क्वेश्चन किए थे एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, बन गया। कितना आ रहा है आंसर? 5/2 आ रहा है आप लोगों का। 5/4। चलो देखो, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या ले लेंगे, आई। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन भी क्या होगा, ना तो इवन है ना तो ऑड है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर इसको लिख सकते हो आई इज इक्वल्स टू -π/2 टू π/2, और क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर ऑफ -π/2 प्लस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 1 + 3 के पावर क्या हो जाएगा, -π/2 प्लस π/2 माइनस एक्स। इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, इतना कुछ नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, -π/2 टू π/2, और क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 + 3 पावर माइनस एक्स। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लोगे तो आई इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, -π/2 टू π/2, और ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 1 + 3 पावर माइनस एक्स है। तो इसको अगर लिखोगे तो 1 + 1/3 पावर एक्स, ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, -π/2 टू π/2, यह आ जाएगा 3 टू द पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय 3 टू द पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये हो गया सेकंड। now दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2i इज इक्वल्स टू, यहां से कॉमन आ जाएगा -π/2 टू π/2, कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा आपको, 3 टू द पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर एक्स प्लस 1। दोनों कैंसिल आउट होगा और यहां से आपको मिल जाएगा 2i इज इक्वल्स टू -π/2 टू π/2, और ये जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये क्योंकि इवन फंक्शन है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2, और ये आ जाएगा 1 + cos 2x/2 इंटू डी एक्स। जो लास्ट क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास उसमें तो इसी तरह से था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ना इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको बताओ, तो 2i इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, sin 2x/2। नो लिमिट पुट कर दो 0 टू π/2, तो लिमिट पुट करोगे तो हो जाएगा π/2, यहां पर हो जाएगा आपका 1/2 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू π/2। ठीक है, और ये जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब जीरो ही हो जाएगा, साइन 0 भी 0 होता है। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल करो तो क्या मिलेगा आपको, π/2, और साइन पाई की वैल्यू क्या होता है 0, तो 2i की वैल्यू कितना आ गया π/2, इसका मतलब i की वैल्यू कितना होगा π/4, तो π/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह क्वेश्चन जेई में काफी पूछ रखे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। समझ गए सब लोग, इधर नोट कर लिया आप लोग। आपको आ रहा समझ में ये सब।
चलो देखो एक क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा हटके है, इसको ट्राई करो। -1 to 1 जो जगह आपका एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये क्वेश्चन में आपको ऑड इवन का तो सोचना ही नहीं, इसमें ऑड इवन की कोई बात ही नहीं होने वाला है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पर और वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? नाइदर इवन नॉट ऑड। ये तो सब लोग ग्राफ जानते हो ना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है? ये होता है, और ये यहाँ पर ना तो इवन होता है ना ऑड होता है। तो जो एक्सपोनेंशियल आ जाए तो नाइदर इवन नॉट ऑड होता है, तो वहां पर आपको कोई कहानी चलेगा ही नहीं, सीधी सीधी बात है। ठीक है, पर इसको सॉल्व कैसे करना है, ये क्वेश्चन आपको जेई पूछ रखा है। तो इसको आपको ये करना क्या है कि जैसे -1 से 1 के बीच में इसके साथ फंक्शन एक्स स्क्वायर वो क्या है? एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब क्या है? ऑड फंक्शन है, तो वहां पर कोई ज्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। जैसे एक्स स्क्वायर रहता है तो दिक्कत है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में क्या होता है ना, वो माइनस को प्लस कर देता है। एक्स क्यूब जो ऑड फंक्शन होता है वो माइनस रहेगा तो माइनस देगा, प्लस रहेगा तो प्लस देगा। तो इसमें ये इजी पड़ेगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको स्प्लिट फॉर्म में लेके जाना है। जैसे -a to a तो है, लेकिन हम लोग यहाँ पर नाइदर इवन नॉट ऑड वाला सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए जैसे ब्रेक करना। ब्रेक कैसे करोगे? -1 से 0, इंटीजर टू इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो ये करना होता है, और प्लस ऑफ फिर क्या करोगे आप? 0 to 1। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब जो है ये क्या हो जाएगा? -1 से 0 के बीच में ये वैल्यू कितना देगा आपको? -1 देगा। ठीक है, क्यों देगा? क्योंकि यहां पर देखो, अगर तुम -1 से 0 के बीच में कुछ भी पुट कर लो, क्यूब करोगे तो वैल्यू तो नेगेटिव ही होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए वैल्यू क्या देगा? -1। समझ आ रहा बात? यही बात यहां पर अगर एक्स स्क्वायर रहता या एक्स पावर 4 कर दोगे, ये क्वेश्चन फिर अलग तरह से बनेगा। जो आपको एक बार बताया था मैं एक्स स्क्वायर वाला, देन वो वहां पर फिर लिमिट वगैरह चेंज करना पड़ जाएगा आपको। यहाँ पर एक्स क्यूब है तो कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है बात? तो -1 के बीच में कुछ भी पुट करेंगे नेगेटिव वैल्यू ही देगा, उसके बीच में ही देगा, इसलिए -1 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मान लो -0.5 पूछा आपसे, तो आंसर क्या होगा इसका? -0.5 का वैल्यू क्या होगा? -1 होगा, होगा ना? तो -1 से 0 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? उसके बीच में ही कोई वैल्यू देगा वो, इसलिए -1 हो जाएगा। सेम तरह से अगर 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, मान लो आप 0.5 पुट करो, उसका क्यूब करो, तो वो तो 0 ही देगा। तो 0.5 का क्यूब क्या होगा? 0.5 का क्यूब करोगे तो 0.125 हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर आपको सीधे सीधे क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर रहेगा और e टू दी पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये dx e टू दी पावर 0 इंटू dx। बात समझ आ रहा है? अब ये क्वेश्चन क्या हो गया? एकदम सिंपल हो गया। सिर्फ इसके वजह से क्वेश्चन जेई में पूछा गया, बाकी क्वेश्चंस का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जिस बच्चा को अगर ये पता चल गया ये अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा क्या होगा? 1/e बाहर हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन क्या होगा? -1 से 0 एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये तो एकदम बोर्ड लेवल का सवाल हो गया। और इसको आप e टू द पावर 0 क्या लिखोगे? 1। ये हो गया 0 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना मिलेगा आपको? 1/e एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³/3। ये हो गया -1 से 0 प्लस यहां पर आपका e टू द पावर 0 1 ही हो चुका है, ये भी क्या हो जाएगा आपका? x³/3। ये कितना मिलेगा आपको? 0 to 1। नॉ लिमिट पुट कर दो तो 1/e ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 का क्यूब बाई 3, और ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब बाई 3 माइनस 0। तो यह कितना मिलेगा आपको? 1/e इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/3 प्लस ऑफ 1/3। तो इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा आपका एलसीएम? 1/3 कॉमन ले लो सिंपली, तो 1/e प्लस 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस e बाई 3। ये आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो देखो क्वेश्चंस देखने में डिफिकल्ट था, आप देखते छोड़ देते कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको सोचना है यहां पर थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, तो बन जाएगा, तो इसको नोट कर लो।
हो गया ना? तो यहाँ पे समझ गए आप लोग? तो क्या किए, दो पार्ट में क्यों ब्रेक किए पहले समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में हमेशा ध्यान रखना इंटीजर हर एक आना चाहिए। तो -1 से 1 के बीच में क्या आएगा? -1 से 0 और 0 से 1। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि -1 कैसे हुआ? तो आपको ध्यान रखना है कि -1 से 0 बीच में अगर हम कोई वैल्यू पुट करेंगे एक्स क्यूब की जगह पर, तो ये क्या देगा? -1 ही देगा। ठीक है, आप चेक करके देख लेना, जैसे -0.4 -0.5 पुट करके देख लेना, कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख लेना, तो आपको e⁻⁻1 आ जाएगा। फिर 0 से 1 के बीच में आप कोई वैल्यू पुट करके देख लो। ठीक है, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को सिंपली आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई कंफ्यूजन हो ग्रेटेस्ट इंटीजर में, आपको नंबर लेके देखो उसमें पुट करके, उसके बीच में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन को छोड़ना कोई सही बात नहीं है। ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट होता नहीं है, बाकी क्वेश्चन इजी होता है। अगर देखोगे जितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें सबसे इजी क्वेश्चन यही है, अगर सोल्यूशन हिसाब से देखोगे तो। लेकिन आप इसको देखते छोड़ दोगे तो फिर ये दिक्कत है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या ना, सब्स्टिट्यूशन की पार्ट नहीं होता है। ये जैसे अगर मान लो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं रहता, सिर्फ एक्स क्यूब रहता, तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट करके हम लोग को देख लेना है। ठीक है, तो अगर सब्स्टिट्यूशन, अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं रहता तो जेई वाले पूछते भी नहीं आपको, क्योंकि ये तो कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया फिर तो, है कि नहीं हो गया? क्योंकि मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं रहेगा तो इस क्वेश्चन में दम ही क्या है? ये तो बोर्ड लेवल का सवाल है। ठीक है, ये तो बिहार बोर्ड वाले भी पूछने से फिर सोचेंगे थोड़ा क्या पूछा जाए, बिहार बोर्ड वाला नहीं पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। सीबीएसई में कुछ कुछ क्वेश्चन जो भी आता है ना, वो आपको पहले के जेई के जो क्वेश्चन है उसको सीबीएसई में पूछ देता है बोर्ड में। ठीक है, क्योंकि उसमें जो कुछ कुछ क्वेश्चन पहले का जो पूछा गया है उसको सीबीएसई अभी रिपीट कर देता है, आपके एग्जाम में भी पूछ देता है। तो मतलब बेसिक लेवल का आपको जेई के क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मतलब क्योंकि क्वेश्चन कुछ कुछ जो उसके होते हैं वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मतलब ये नहीं है कि आपको कंसेप्चुअली अगर स्ट्रांग हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जेई और चाहे आपका सीबीएसई हो। तो ये समझिए सारी प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से, है ना? तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर है कि कुछ क्वेश्चन में जो नाइदर इवन नॉर और आएगा तो उसके लिए बता ही दी हूं आपको, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट है ही। इसके अलावा पीवाईक्यू सॉल्व करना तो क्वेश्चन बनेगा आपसे। अब इसी का एक और पार्ट है जो आप देख लो। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे आपका एक तो आपने पढ़ा कि -a to a अगर f(x) इंटू डी एक्स है, तो इसका हम लोग क्या देखें कि इसका जो इंटीग्रेशन 0 हो जाता है अगर f(x) ऑड है, यानी f(x) ऑड का मतलब f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, और 2 टाइम्स ऑफ 0 to a हो जाता है अगर f(x) इंटू डी एक्स। कब होता है ये? जब आपका f माइनस एक्स एफ एक्स हो जाता है, कहने मतलब इवन हो जाता है। समझा ना बात? इसी में आपको एक और पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि 0 to 2a f(x) इंटू डी एक्स। ठीक है, 0 to a f(x) इंटू डी एक्स। तो इसका वैल्यू भी यहां पर 0 होता है। कब? जब f to a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो जाए। ठीक है, ये 0 हो जाता है। और 2 टाइम्स ऑफ 0 to a ये भी होता है f(x) इंटू डी एक्स, जब f to a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के यानी एफ एक्स के बराबर हो जाए यहां पर। ठीक है, कहां पर? ये वाला में नहीं, यहां पर 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f(x) इंटू डी एक्स हो जाएगा। समझा बात? तो ये f to a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स रहेगा, तो ये मिलेगा, और f to a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? यहां पर इस दोनों में क्या है? कोई फर्क नहीं है। यहां पर क्या है कि इसको जो डिवाइड किया गया वो ऑरिजिन से डिवाइड किया गया है, हाफ पार्ट ऑरिजिन के लेफ्ट साइड, हाफ पार्ट ऑरिजिन के राइट साइड। इसमें क्या किया गया? शिफ्ट कर दिया गया है ग्राफ को। जैसे मतलब ये है, मान लो एक्स स्क्वायर ग्राफ है, एक्स स्क्वायर ग्राफ यहां पर जो है ऑरिजिन से ले रहे हो आप, ये 0 से, है ना? तो ये आगे ए ले रहे हो आप और यहां पर भी माइनस ए ले रहे हो। ठीक है, अब हम क्या किए, इस ग्राफ को हम आगे शिफ्ट कर दिए ए से। ए से अगर शिफ्ट किया इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर ये जो है आपका ए, वहां से हम ग्राफ को स्टार्ट किए। समझ पा रहे बात? इसका मतलब ए तो खुद ही हो गया, यहीं पर हो गया, है ना?
तो अगर हम यहां से अगर देखें और इसको हम अगर जीरो एज्यूम कर ले, मान लो है ना कि एक्स एक्स को टच करा दे और जीरो मान लो यहां से ले लिए, तो ए और आगे शिफ्ट किया ये, तो कहां तक चला जाएगा अब, 2a तक चला गया। तो जो माइनस ए टू ए था वो क्या बन गया अब, 0 to a। क्यों बना, क्योंकि ये फंक्शन को हम लोग शिफ्ट किए बाय ए से, ठीक है। इसीलिए ये दोनों क्या करता है, सेम प्रॉपर्टीज को यहां पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी ऑड इवन वाला कंसेप्ट लग जाता है, f2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। इसीलिए आपको यहां पर कभी कभी क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जैसे जे में पहले भी पूछ रखा है, इवन एडवांस में भी एक आध बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर कोई फंक्शन f ऑफ 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 प्लस एक्स है, तो ये फंक्शन किसके सिमेट्रिक है, तो ये फंक्शन किसके सिमेट्रिक होगा, x इक्वल्स टू 3 के सिमेट्रिक होगा। किसके सिमेट्रिक होगा, x इक्वल्स टू 3 के सिमेट्रिक है। जैसे इन जनरल आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर f ऑफ, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर f माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो, तो सिमेट्रिक अबाउट क्या बोलते हो आप, y एक्सिस, इवन फंक्शन है ना। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे बताओ। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब ये हुआ कि आप सीधा सीधा बोल सकते हो x इक्वल्स टू 0 की सिमेट्रिक, क्योंकि y एक्सिस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू 0 होता है। सेम तरह से अगर सोचो इन जनरलाइज हम अगर करें इसको, एफ ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ए प्लस एक्स लिख दे, तो ये लाइन किसके सिमेट्रिक होगा, x इक्वल्स टू ए के। क्यों, क्योंकि अगर इस दोनों में कर क्या रहे हो तुम, इसमें a को 0 कर दो, a को अगर 0 कर दो उसी का नहीं ये वर्जन है, तो a को 0 करोगे तो यहां भी 0 करोगे तो x इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। तो कभी कभी अगर ऐसा पूछ दे आपको, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी बात है, लेकिन फिर भी आप अगर क्वेश्चन देखोगे आप पता नहीं कर पाओगे कि ऐसा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो हो गया स्पेसिफिक हो गया और ये क्या हो गया, जनरलाइज हो गया, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको लिखा रहे एफ ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ए प्लस एक्स, तो समझ जाना ये जो फंक्शन है वो किसके सिमेट्रिक होगा, एक्स इक्वल्स टू ए के। और उसी में जब ए को 0 कर देते हैं तो लाइन क्या बन जाता है, वाई एक्सिस, एंड देन हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, इवन फंक्शन। क्लियर है बात। तो अगर मान लो कोई फंक्शन इवन है, तो अगर उसको हम शिफ्ट कर दे तो क्या वो इवन नहीं रहेगा, इवन फिर भी रहेगा वो, क्योंकि शिफ्ट तो हम एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं उसको, तो उससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। क्योंकि यहां पर ऐसा तो है नहीं कि इस फंक्शन का हम लोग मतलब उसका जो फेस है वो चेंज कर रहे हैं, फंक्शन को उठा के एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम लोग, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रख रहे हैं, तो इवन पहले भी था, इवन बाद में भी रहेगा वो, इसीलिए प्रॉपर्टी सेम रखता है। इसीलिए यहां पर देखो f2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल हुआ तो ये भी 0 हुआ, और f2a माइनस एक्स एफ एक्स इक्वल हुआ तो ये 2 टाइम्स हो गया, एग्जैक्टली सेम हो गया। आगे समझ में, तो इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि आपको कभी ऐसा भी आ जाए, और ये प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना, ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जब देखोगे तो आपको होश उड़ जाएंगे कि काश हम बना दिए होते, ठीक है, और जबकि इस क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं है। क्लियर है बात, तो इसको नोट कर लो। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना, यहां पर कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, यहां पर 0 to a ही होगा, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि 0 to 2 है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग सिर्फ शिफ्ट किए हैं, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, कंसेप्ट एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी है इसके पीछे, ठीक है, ऑड इवन के पीछे, और इसके ऊपर अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप बोर्ड में हो चाहे आप जेईई का एग्जाम दो, और कोई भी स्टेट वाला एग्जाम दोगे उसमें भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें आप ये देख चुके हो कि क्वेश्चन अगर स्ट्राइक कर गया जल्दी तो आंसर जल्दी आ जाता है, इसलिए इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इनफैक्ट पिछला प्रॉपर्टी जो पढ़े थे उस पर भी पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ क्वेश्चन सिंपल था जिस पर डायरेक्टली बना सकते थे आप, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है बात। तो आपका लगभग ये खत्म ही हो गया ये। अब इसमें 2 प्रॉपर्टी और है, एक आपका पीरियोडिक वाला जो हम लोग को देखना है। पीरियोडिक का भी 2 प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वो बहुत आसान है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वो अगर कोई बच्चा नहीं भी जानता तो भी बना देगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी उसको हम बता देंगे, है ना। लेकिन आप लोग क्या करना, ये जो PYQ एक बार बना लो, ठीक है। अब आपसे सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, और जो डॉट आएगा उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।